आज हम पढ़ने वाले हिंदी का लेसन 6 स्टैंडर्ड का, जिस लेसन का नाम है कठपुतली। कठपुतली मतलब पपेट। कठपुतली मतलब जो जिसके इशारे पे नाचता है उसे क्या कहा जाता है? कठपुतली कहा जाता है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। कठपुतली मतलब देखो यहाँ पे किस तरह कठपुतली नाच रही है, वो किसके इशारे पे नाच रही है? ये आदमी के इशारे पे नाच रही है, उसे क्या कहते हैं? कठपुतली कहते हैं। अभी नेक्स्ट, प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए विश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये पूरी स्टोरी में क्या है कि मतलब हम लोग को सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशन मैंने इंग्लिश में लिखा है, जिसको नहीं पता वो लिख सकता है। सुपरस्टिशन मतलब जो भी अंधविश्वास होता है हमें उसे क्या रहना चाहिए? दूर करना चाहिए हमें अंधविश्वास को। हमारे अंदर भी और जितने लोग के अंदर ये अंधविश्वास के नाम की चीज़ है उसे भी क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। तो हम लोग ये पूरे चैप्टर में देखेंगे कि किस चीज़ से हम लोग कौन सी अंधविश्वास हम लोग मानते हैं और वो हमें नहीं मानना चाहिए। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। मतलब गांव में क्या किया गया था? आयोजन मतलब ऑर्गेनाइज किया था, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था ताकि वहाँ पे सब बच्चे क्या आकर कर सके? मेला देख सके। देखो यहाँ पे पूरे इसमें दिख रहा है कि बच्चे लोग कैसे इंजॉय करे वो मेला। तो वो यहाँ पे मतलब मेले में बहुत सारी चीज़ होती है, तो हम लोग देखेंगे कि मेले में कौन सी चीज़ थी, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानों सजी हुई थी। मतलब अभी हम लोग मेले में देखने जाते तो मतलब वहाँ पे हर एक स्टेट्स का डांस, हर एक स्टेट्स का खाना क्या होता है, क्या कौन सा चीज़ हम लोग वहाँ पे हर एक अलग अलग स्टेट में ट्रेडिशन कास्ट क्या क्या यूज़ किया जाता है, वो मेले में हम लोग एक ही जगह पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और वहाँ पे डिफरेंट क्या थी? शॉप्स थी। मतलब कोई खिलौनों की शॉप थी, कोई खाने की शॉप थी, या और आइसक्रीम का शॉप था। ऐसे अलग अलग क्या थी? शॉप थी। इनमें से विविध कलाओं की विशेषताओं की दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य एवं खाने पीने की दुकान आकर्षित कर रही थी। मतलब कला मतलब क्या होता है? आर्ट। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है आर्ट। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट या बच्चे लोग थे कि उनको मतलब बहुत इंटरेस्टेड थे आर्ट देखने के लिए। तो वहाँ पे क्या था? आर्ट का भी क्या लगा था? आर्ट बता रहे थे अपने अपने डिफरेंट आर्टिस्ट लोग, जैसे कि कोई पेंट लेकर खड़ा है या फिर कोई डांस कर रहा है या फिर कोई जादू बता रहा है। सब वहाँ पे क्या कर रहे थे? बता रहे थे, अपनी अपनी क्वालिटी बता रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे खेल भी थे। खेल का मतलब मेला था। मतलब मेले में बहुत सारे क्या होते हैं? झूले होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे झूला भी है। तो ऐसे सब क्या थे? झूले थे। वहाँ पे बच्चे जाके क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे। नृत्य मतलब जो कठपुतली थी ना, उनका क्या था? डांस था। नृत्य मतलब क्या होता है? डांस। मैंने इंग्लिश में मीनिंग लिखा है। और खाने पीने की मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड थे जो हमें क्या करते? आकर्षित कर रहे थे। मतलब खाने वाली दुकान की ओर हमें क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। हम लोग को वो देखकर ही खाने का मन कर रहा था। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। मतलब जो प्रीति थी ना, वो किसके साथ गई थी? अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। कहाँ पे गई थी? ये जो मेला था ना, वो देखने गई थी। देखो यहाँ पे ये प्रीति और ये सब उसके कौन है? फ्रेंड्स है। तो वो सब कहाँ पे देखने गए थे? वो महोत्सव मतलब फेस्टिवल देखने गए थे कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। तो आइसक्रीम जैसे मतलब उन्होंने आइसक्रीम जब खरीदी तो किसकी आवाज़ सुनी? उन्होंने सूत्रधार की आवाज़ सुनी। सूत्रधार कौन है? जो ये माइक लेकर खड़ा है ना, वो कौन है? सूत्रधार है। और ये सब उसके प्रीति के कौन है? फ्रेंड्स लेकर है। देखो हाथ में आइसक्रीम लेकर भी खड़े। तो वो आइसक्रीम ले ही वैसे किसकी आवाज़ सुनी? सूत्रधार की आवाज़ सुनी। तो वो किसकी ओर गए? वो जहाँ पे कठपुतली का शॉप लगा था ना, वहाँ पे वो देखने के लिए गए कि किस चीज़ की आवाज़ लिखी है। तो सूत्रधार कौन था? जो उनको मतलब नरेट कर रहा था, मतलब जो उनको बता रहा था, उनकी आवाज़ निकाल रहा था, वो सूत्रधार था। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। मतलब वो बोल रहा था कि यहाँ पे सारे आओ और ये डांस को देखो। मतलब हम लोग कैसे शकुन और अपशकुन की लड़ाई करते। देखते आप में से कौन इंटेलिजेंट है, इस चीज़ को पहचानता है कि ये शकुन है कि अपशकुन है। इतना हम लोग इतने में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था मतलब प्रीति जहाँ मतलब वो देखने गई कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। वहाँ पे एक पास में वो स्टेज के यहाँ पे बोर्ड रखा था। वहाँ पे क्या लिखा था हम देखते। आइए आइए
हमें गलत साबित करके 1000 रुपये कमाइए। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते। प्रीति सोची कि अगर ये इजी रहेगा तो हम ज़रूर इसमें क्या कमाएंगे, 1000 रुपये कमाएंगे। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी। प्रीति जब वो स्टेज के अंदर गई जहाँ पे रखा था कठपुतली जहाँ पे रहती थी, वहाँ पे जाके क्या देखी कि कठपुतली कितने अलग अलग ड्रेसेस पहन के खड़े और कितना इधर उधर घूम रहे फिर रहे और एक दूसरे से बात कर रहे और डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स पहने लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। जब जैसे लोग पीपल एंटर कर रहे थे ना, तो उनका क्या कर रही थी, वेलकम कर रही थी। और जो सूत्रधार, उनका जो नरेटर था ना, जो उनको सिखाता था, उनका ही वर्ड्स क्या करती थी, रिपीट कर रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की ही है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। आवाज़ किसकी थी, स्टूडेंट की थी, पर हमें ऐसा लग रहा था कि वो कठपुतलियाँ ही रियल में बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। जब भी हम लोग किसको भी वेलकम, कोई भी हमारे घर पे कोई भी मेहमान आता तो हम उसको वेलकम करते, या फिर कोई भी नई शुरुआत करते तो हम किस चीज़ से करते, नारियल से करते। तो वही वहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला था या प्रोग्राम होने वाला था, तो वो किससे स्टार्ट कर रहे थे, नारियल फोड़कर स्टार्ट कर रहे थे। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। हम लोग स्टार्ट किस चीज़ से करते, कभी भी कुछ हम लोग ने नया खरीदा होगा तो हम लोग क्या करते, उस पर उससे नारियल फोड़ते, नारियल से हम लोग वो चीज़ का स्टार्ट करते, नारियल फोड़कर। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को ज़मीन पर पटका। जब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था उसके पहले उन्होंने नारियल फोड़ा ज़मीन पर। अरे ये नारियल में से फूल, आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। अब ये क्या बोल रही है कि अंधविश्वास बहुत सारे सुपरस्टिशन जो पुराने ज़माने में हम लोग बहुत सोचते थे, पुराने ज़माने के लोग वो चालू रखते थे और मोस्ट ऑफ दी अभी भी वो सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास चीज़ चल रही है। तो वही बोले कि नारियल में से कभी फूल नहीं निकल सकता, अगर फूल निकल रहा है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्र, यह एक हाथ की सफाई है। सूत्रधार ने क्या बोला कि ये सिर्फ पैसा, हाथ की सफाई ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। इससे लोग पैसा कमाते, सिर्फ सामने वाले को डराते कि ये तुम्हारे साथ गलत होगा, तो इसके लिए लोग बहुत सारे तरीके करते हैं पैसे कमाने के लिए। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होते हैं, उनमें से किसी एक छेद की सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। वो क्या बोल रहे हैं कि जो नारियल रहता है ना हमारा, उसमें से ना 3 छेद रहते, तीन में से कौन सा भी एक छेद हम खोल सकते हैं सुई से, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोगरे या चमेली का जो कली रहता है ना, स्टार्टिंग पेटल्स रहता है ना, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते। फिर वो थोड़े वक्त, जब नारियल तो फटाक से यूज़ नहीं होता है ना, उसको कितने टाइम तक रखना पड़ता है, जब तक वो क्या हो जाता है, मोगरा वो जब तक उग जाता है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिससे लोग अंधविश्वास समझते हैं। जब तक वो क्या होता है, नारियल के अंदर जब तक वो फूल उग जाता है तो वो क्या समझते हैं, जब फोड़ने के बाद वो फूल निकलता है, उन लोग क्या समझते हैं कि ये हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, या फिर वो अंधश्रद्धा समझ लेते। तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन के लिए उन लोग कहाँ पे जाते, किसी बाबा के पास जाते। ऐसे ही बाल आदि के प्रयोग कर लोगों को डराते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बाबा लोग यूज़ करते, जैसे कि वो बाल से किसी इंसान में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका आधा बाल काट के लाओ, मैं उसका पूजा कराऊंगा, तो वो सब करवा के फिर क्या होता है कि वो बोलते कि हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आप ऐसा करोगे तो। इतना करते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी। फिर ये सब चीज़ सुन के सूत्रधार की वो सब क्या लगे कि अपनी अपनी कमर क्या कठपुतलियाँ करने लगे, मटकाने लगे। देखो देखो सारे,
बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई देखो सभी के सामने आई। मतलब क्या बोल रहे कि नारियल ने जो खूबी दिखाई, नारियल की कोई फॉल्ट ही नहीं है, उसको नारियल के अंदर किसी और ने फूल डाला और वो हमें बता रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला, अपशकुन होने वाला। तो मतलब हम लोग को एक्चुअल में सच्चाई पता चल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां टिटक कर खड़ी हो गई। अभी के ज़माने मतलब अभी बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर हम लोग कुछ नया काम किसी नई चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं तो सामने से काली बिल्ली टकरानी नहीं चाहिए। अगर सपोज काली बिल्ली गई तो हम क्या समझते हैं कि हमारा वो काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उससे उन लोग प्रोग्राम मतलब जो कठपुतली थे ना वो प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले थे, तो वैसे ही जैसे स्टार्ट करने वाले थे उनके सामने से एक काली बिल्ली चली गई तो सभी कठपुतलियां टिटक कर मतलब बहुत शॉक हो गए, एक ही जगह पर खड़ी हो गए। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया प्रोग्राम का भंडादार। मतलब उसमें से एक कठपुतली क्या बोली कि हाय देखो, अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट जैसे ही होने वाला था वैसे ही बिल्ली ने आके हमारा प्रोग्राम क्या कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया। अब हम प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करें, पहले ही नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में सब लेकर आ गए। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बना। दूसरी कठपुतली क्या पूछी कि क्या रीज़न है, मतलब आप ऐसा क्यों बोले कि हमारा प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। फिर से फर्स्ट कठपुतली बोलती है कि देखा नहीं क्या आपने, हम जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले थे वैसे ही काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली का व उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। तभी सूत्रधार ने एंटर किया, प्रवेश मतलब एंट्री किया, और उन्होंने बताया कि बिल्ली ऐसे ही नहीं गई, उसका भी कुछ रीज़न था कि उसके सामने मतलब बिल्ली के सामने उसका खाना आया था। प्रिय मतलब उसका फेवरेट खाना क्या रहता है बिल्ली का, मोस्ट ऑफ दी चूहा ही रहता है। तो चूहा देखकर बिल्ली क्या करी, भागी। तो उसको पता नहीं कि यहाँ पे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो फटाक से चली गई। जिससे देखे बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। मतलब अभी बिल्ली कभी भी चूहे को देखती है तो एक ही जगह पर खड़ी नहीं रहती, उसको फटाक से पकड़ने की कोशिश करती है। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा, उसने जानबूझ के तो काटा नहीं, उसका कोई रीज़न था, चूहा पकड़ने का रीज़न था। सूत्रधार के इतना ही कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी। फिर सूत्रधार ने फिर से उन कठपुतलियों को समझाया कि ये चीज़ के पीछे भी, ये अंधविश्वास के पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न था। तो फिर से कठपुतलियाँ क्या करने लगी, गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी सब जब सामने आई, भाग दौड़ सबने खूब मचाई। जैसे ही बिल्ली सामने आई तो वैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी काम के लिए जाते हैं तो अगर बिल्ली दिख रही है कि हमारा रास्ता काटने वाली है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बिल्ली के पहले वो जगह पर पहुंच जाए ताकि हमारा बिल्ली रास्ता काट ना पाए। तो वही यहाँ पे भी सब लोग ने वैसे ही किया, बिल्ली को जैसे ही आते हुए देखा तो उन लोग सब भागने लगे ताकि उनका बिल्ली रास्ता काट ना पाए। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर चीखते हुए आए। जब दर्शक ने ये सब बात सूत्रधार की सुनी तो उन लोग ने सारे दर्शक मतलब ऑडियंस, उन्होंने क्या किया, ताली बजाना स्टार्ट किया। वैसे ही वहाँ से एक कठपुतली आती है, उसको चीखते चीखते आती है। तो एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डर कर रुक गए। फिर जितने भी कठपुतली दूसरी कठपुतली नाच रही थी वो क्या कर रहे हैं, वो डर कर फिर से खड़े हो गए। अभी इसमें भी देखो, अगर हम लोग किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाते हैं, न्यू चीज़ के लिए जाते तो हम क्या करते, अच्छा मतलब कोई भी चीखता तो हम क्या करते, वापस घर के अंदर आ जाते, फिर से पानी पीते, थोड़ी देर 5-2 मिनट घर पे रहकर फिर से हम लोग वो चीज़ के लिए वो काम के लिए बाहर निकलते। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे फिर अपशकुन हो गया। फिर से वो कठपुतली ने क्या बोला कि आज मतलब अपशकुन हो रहा है, अभी फिर से अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। तो वो क्या बोले कि सुबह से हम लोग जब से स्टार्ट किए प्रोग्राम तब से हमारा अपशकुन ही हो रहा है, लगता है कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं होगा या फिर होगा ही नहीं, उसे ऐसा लगा।
चलो चलो, तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला। फिर सब कठपुतली ने क्या सोचा कि अभी प्रोग्राम करना कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतना अपशकुन हुआ तो हम नेगेटिव थॉट से आगे करना ही नहीं चाहते, इससे अच्छा हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते। तो फिर तभी सूत्रधार ने, मतलब उनके नरेटर ने आके बोला कि रुको, मैं तुम्हें इस चीज़ का भी रीज़न बताता हूँ। दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं है। मतलब ये सब सिर्फ एक रीज़न है। हमारा जब काम कंप्लीट नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ रीज़न देते हैं, जैसे कि हमारे साथ ये हुआ, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, या फिर कोई छींका इसलिए हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर हम लोग वो काम को आराम से करते, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ रीज़न सोचते कि ताकि हमें कोई चिल्लाए नहीं, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न आ जाए, या फिर हम लोग बहुत लेट आराम से वो काम करते कि वो कंप्लीट ही नहीं होता। परिणाम कार्य का अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। मतलब रिजल्ट है हम लोग वो काम को इनकम्प्लीट ही रहने देते और हम लोग उसको नाम देते कि ये शकुन नहीं, मेरा शकुन था, इसलिए मेरा मतलब अच्छी थॉट्स थी तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अपशकुन मतलब कोई अच्छा नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ हर काम कुछ ना कुछ मिला, इसलिए मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग वो थॉट में रहते। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी, मतलब जैसे ही वो मतलब बता रहा था कि हम लोग क्या क्या करते, हम लोग काम कंप्लीट नहीं करते तो क्या रीज़न देते, नहीं करते तो कौन सा रीज़न देते। तो वैसे ही एक और, मतलब जो कठपुतली पहले छींकी थी उसने फिर से वही, मतलब बीच में क्या करी, फिर से उसने छींकी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो। सूत्रधार ने, मतलब वो नरेटर ने फिर से वो कठपुतली को क्या पूछा कि बहन आप कहाँ से आ रहे हो, आपको इतनी छींक क्यों आ रही है। कठपुतली बोली, भैया पास वाली लहलन चक्की की गली से आ रहे। मतलब वो जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था ना, मतलब वो मेला लगा था, उसके पास में एक ललन नाम की गली थी और शॉप का नाम था ललन चक्की। तो वो दुकान शॉप में मतलब वो सब मसाला पीसता था, बहुत सारे मतलब अलग अलग मसाले रहते ना, हल्दी मिर्ची ये सब वो पीसता था। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज ललन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। मतलब वो वहाँ पे किसी की शादी थी तो उसने ऑर्डर, मतलब मिर्ची पीसने का ऑर्डर दिया था वो शॉप वाले को। तो वो क्या कर रहा था, शॉप वाला मिर्ची पीस रहा था। तो मिर्ची हम लोग जब भी पीसते तो बहुत सारी उड़ती है, तो वहाँ के जो भी लोग आ जा रहे थे तो उनको मिर्ची उठ रही थी और वो छींकते छींकते दूसरी जगह पर जा रहे थे। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। तो सूत्रधार क्या बोला कि मतलब टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई अपशकुन नहीं है, ये सिर्फ उनको मिर्ची उड़ा है ना, इसलिए वो छींकते छींकते मतलब हमारे यहाँ पे आ गए। इस सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकते हुए बड़बड़ाती हुई आई। तो वो वैसे ही बात कर रहा था तो ऑन द स्पॉट तभी एक और कठपुतली वहाँ पे आई और छींक रही थी और वो भी बड़बड़ कर रही थी कि इतना सारा मिर्ची पीस लिया है, हमें उड़ रहा है, समझना चाहिए, वो सब मतलब अपने मुंह में बड़बड़ कर रही थी अकेले। आज पता नहीं ललन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। मतलब वो कठपुतली वही बड़बड़ कर रही थी कि पता नहीं क्या पीस रहा है, इतना सारा पीस रहा है, इसलिए हमारी छींक बंद ही नहीं हो रही, हमें छींक आ ही रही है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगी। इतना सुनते ही वापस कठपुतली क्या करने लगी, नाचने लगी। उनको मतलब हर एक अंधविश्वास का रीज़न पता चला तो वो उसमें से निकलते गए। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता उसमें से, फिर वो सुन के क्या करने लगे, हर एक मतलब सब कठपुतलियाँ नाचने लगी। देखो देखो सारे भाई बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छीकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। मतलब वो क्या बोल रहे कि हम किसका लड़ाई करें, शकुन और अपशकुन की लड़ाई करें। तो अभी इसमें लगातार एक जन छींक ही रहते तो हमें क्या लगा कि हमारा प्रोग्राम अच्छे टाइम में स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ अपशकुन मतलब कुछ ना कुछ रुकावटें आएगी। तो फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपना प्रोग्राम ही स्टॉप कर दिया ताकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या हर्डल्स ना आए, इसलिए हम लोग ने अपना प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों अब आपने देखा
हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है। फिर सूत्रधार ने क्या बोला, मतलब वापस अपने ऑडियंस क्या करने लगे, ऑडियंस वापस अपना क्या करने लगे, वो प्रोग्राम वापस देखने लगे। तो सूत्रधार ने उन्हें बोला कि देखो ये जो भी चीज़ हुआ, मतलब नारियल के बीच में, नारियल के अंदर फूल निकलना, काली बिल्ली का रास्ता काटना, किसी का चीखना, या किसी ना किसी के रीज़न की वजह से हुआ, कोई साइंटिफिक रीज़न ही था या फिर कोई किसी को प्रॉब्लम था, ये साइंटिफिक रीज़न, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक रीज़न ही था, उसके वजह से ही कुछ ना कुछ हुआ। बाकी अंधविश्वास ये सब चीज़ कुछ भी नहीं होती है। जिससे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, वही ये सब चीज़ हुई तो हमें उनका नाम क्या दे दिया, ये शकुन है, ये अपशकुन है, हम लोग ने इसका नाम दे दिया। फिर हम उनका नाम देते हम लोग अपना काम क्या करते थे, स्टॉप कर देते। जैसे हम लोग ने देखा कि वैसे ही कहा, किसी ने छींका तो उन लोग सब सारी कठपुतलियाँ क्या कर दिया, अपना प्रोग्राम क्या करे, स्टॉप करने स्टार्ट हो गए। तो वैसे ही मतलब ऐसी जो भी चीज़ होती है, हमें अपना काम स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम कंटिन्यू रखना चाहिए, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। मतलब अगर हम लोग अपना काम स्टॉप कर देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, फिर दूसरे दिन के लिए और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा आते ही रहता है, तो हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए। उचित फल हमें नहीं मिलता है, अंत आपसे प्रार्थना है कि कृपा कुप्रथा से बचें। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ से ना डरे, ऐसा थॉट्स अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो, और जो भी ओल्ड ट्रेडिशन, जो भी रूल्स है ना, वो इतना फॉलो नहीं करे, जो राइट है वो फॉलो करे। बाकी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, अपशकुन, ये सब चीज़ नहीं होती है, वो सब चीज़ आप भूल जाए। वो सब चीज़ सिर्फ पुराने ज़माने में थी, आजकल के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं मानता है। सब साइंटिफिक रीज़न से ही सब कुछ चीज़ होती है, बिना रीज़न के कोई भी चीज़ नहीं होती। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगे। फिर जितनी भी कठपुतली थी ना, क्या थी, उन लोग सब एक साथ मंच पर आए और अपना अपना मतलब एक साथ इकट्ठा होकर गाना गाने लगे। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाए। वो क्या बोल रहे, देखो देखो हमने आपको सबको अंधविश्वास का मतलब आपको चैप्टर बताया कि मतलब ऐसा चीज़ नहीं होता, आप ऐसा मानते हो बट रियल में ऐसा नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। हम लोग ने इसलिए ये प्रोग्राम बनाया था ताकि आपको पता चले कि अंधविश्वास नहीं होता है। इसलिए साइंटिफिक मतलब साइंस इतना बढ़ गया है कि उसने हमें हर घर में रोशनी फैलाती है कि कुछ भी अपशकुन और अंधविश्वास नहीं होता है। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो उसकी जो कौन प्रोग्राम देखने गया था, प्रीति और उसके फ्रेंड्स प्रोग्राम देखने गए थे। तो प्रीति ने क्या बोला कि मैं इतनी खुश हुई ये प्रोग्राम देखकर, मैं अब अपने घर पे जाऊंगी और बुआ को बताऊंगी आप विश्वास करो, कभी भी किसी पे अंधविश्वास मत करो। थैंक यू।